हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक नई कहानी जो बहुत ही मज़ेदार है। और मज़ेदार के साथ साथ हमारे जीवन में हमारे रिश्तेदारों का, हमारे आस पड़ोसी का, और अबव ऑल हमारे तो चलिए हमारे स्पाउस हैं, हमारे बच्चे हैं, ये सब हैं, ये तो हैं ही हमारे। कुछ ब्लड रिलेशन होते हैं, कुछ मैरिज से बने हुए रिलेशन होते हैं, लेकिन अबव ऑल इसमें मित्र का भी बहुत सहयोग होता है। आप मानते हैं इसको? जी हाँ, मैं तो मानती हूँ। और वो भी कैसे? बिल्कुल सही दोस्त हों। तो चलिए मैं पहले अपना आपको परिचय देती हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो आज अभी शीर्षक मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी बातचीत करना चाहती हूँ, वो भी 2 लाइन में, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आप सुनेंगे नहीं। तो क्या है कि देखिए, मनुष्य आप जानते हैं, मैन इज़ एनिमल, सोशल एनिमल, सामाजिकता है, और वो ग्रुप में रहना पसंद भी करता है। और कदम कदम पर उसको एक ना एक चीज़ की एक प्राणी की, मानव की ज़रूरत पड़ती, हमें पड़ती, दूसरों को पड़ती, तीसरे को पड़ती, चौथे सबको पड़ती। अकेला कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य जो कि है एक सामाजिक प्राणी है। तो बस मैंने भी इसी टाइप की कहानी ली है। तो जब मैंने अपना पिटारा खोला तो मुझे लगा कि ये कहानी बहुत अच्छी है, बहुत दिन से ये कवर भी नहीं हुई है, जो कि नाते रिश्तेदार या मित्रों की होती है। तो कहानी का शीर्षक है मोरनी की शर्त। लो भैया, अब जानवर लोग भी शर्त लगाने लगे। जी हाँ, लगाने लगे। एक जंगल में एक मोर रहता था। तो बहुत दिनों से एक मोरनी के पीछे पड़ा हुआ था, माने उससे प्रेम करता था, लगाव हो गया था और उससे विवाह करना चाहता था। तो बस एक दिन उसने प्रपोज़ल दे दिया कि मोरनी, हम तो तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, वो राजी हो गए, लेकिन बोले पहले मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बोलो कि तुम कितने लोग आओगे मेरे घर में बारात मुझको ब्याने के लिए? बोले क्यों, मैं तो अकेला हूँ, मैं आऊँगा, बहुत से बहुत मेरी माँ है वो आ जाएंगी बस, और तो कोई है नहीं, वो भी कहीं विचलित रहती हैं। तो तुम्हारे दोस्त? नहीं, मेरे तो दोस्त नहीं। तुम्हारे कोई दोस्त ही नहीं? मोदी ने कहा नहीं। तो फिर मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगी। बोले बाबा क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? बोले नहीं, पहले तुम दोस्त बनाओ तब। चला गया मुँह लटका के। रास्ते भर सोचता रहा कि ऐसी कैसी शर्त रख दी है उसने। खैर, अब गया जंगल में और उसने दोस्त बनाना शुरू कर दिया। और छोटे मोटा भी नहीं, सबसे पहले उसने जंगल के राजा शेर को अपना दोस्त बनाया। ठाठ से रहेंगे। और फिर एक कछुआ से भी दोस्ती कर ली, और एक टिटहरी गलहरी टाइप की होती, जो कि ना आवाज़ दे करके शेर को चौकन्ना कर देती है कि दुश्मन आ रहे हैं या शिकारी आ रहे हैं, आ जाओ। बस ऐसे ही होता रहा। आ गया वो, और उसने बताया मोरनी को कि मैंने तो दोस्त बन गया, और शेर भी मेरा दोस्त है, तुम सोचो, चलो मिलवाता हूँ। सो उसने मिलवा भी दिया ताकि उसको विश्वास हो जाए। बस दोनों ने परिणय सूत्र में बंध गए, यानी कि शादी कर ली, और एक पेड़ के नीचे वो खो बना करके वहाँ पे रहने लगी, और उन्होंने अंडे भी दिए। बहुत अच्छे से जीवन गुजर रहा था। एक दिन क्या हुआ, एक शिकारी दौड़ता खोजता खोजता शिकार की खोज में, शिकार तो मिला नहीं, थक अलग से गया। मारे प्यास की उसकी जान निकल नहीं रही थी। तो उसी पेड़ के नीचे जहाँ मोर मोरनी ने अपना वो बनाया हुआ था, अंडे दिए हुए थे और अपनी जगह बनाई हुई थी, वहीं पे रुक गया और बेचैन होने लगा, इधर उधर देखने लगा क्या करे। तो उसने सोचा कि चलो, भूख भी लगी है, पानी, पहले तो भूख मैं मिटा लूँगा, फिर पानी की खोज में निकलूँगा। और यहाँ पे पक्षियों की, चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ आ रही, अभी मोर की भी आवाज़ आ रही थी। अब इसको ही मार के मैं अपनी भूख को शांत करूँगा। ये बात मोर को थोड़ी सी से ताड़ लिया। ऐसे मोरनी से कहा कि देखो, बाहर मत निकलना, बच्चों के अंडों के साथ रहना, मैं अभी आता हूँ। बस वो फ़ौरन निकल गया, छलांगे लगाता हुआ मोर भागा। और इधर टिटहरी को उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। अब टिटहरी ने कस के केक करना शुरू कर दिया, और जंगल का राजा शेर चौकन्ना हो गया कि ज़रूर कहीं यहाँ पे शिकार है। दौड़ा दौड़ा आया उसके पास मोर के साथ कि चलो चलो, बिल्कुल चलो, कहाँ चलना। गया, उसके पहले कछुआ भी था, और कछुआ थोड़ी दूर पे जा कर के मरा सा लेट गया।
शिकार के जो शिकारी था उसके थोड़ी दूर पे, और शेर उसके पीछे था। तो शिकारी ने कहा कि अरे पशु पक्षी तो खा लूँगा, मेरे बाएं हाथ का खेल है, पहले इस कछुआ को मार करके भूख मिटाता हूँ। सो वो कछुए की तरफ चला गया, और कछुआ आगे आगे चल करके एक पानी के अंदर चला गया। वो तो ज़मीन और पानी में दोनों में रहता है, तो उसके अंदर घुस गया। तो उसके पीछे पीछे शिकारी भी चला गया, और वहाँ तो दलदल थी, उसमें फंस गया, और इधर शेर आ गया। तो शिकारी का ही शिकार एक तरीके से हो गया, है ना। चलिए, बात तो ख़त्म हो गई, कहानी भी ख़त्म हो गई। तो अब इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि देखिए, जीवन में मित्र का बहुत बड़ा महत्व होता है, और ऐसे मित्र जो सही हो, सही वक्त पे काम आए और मिलनसार भी हो। इसलिए आप जो कि मित्र का दायरा बढ़ाइए, लेकिन उनको आजमा करके, उनको परख करके, ऐसे वैसे दोस्ती नहीं की जाती। और जब वक्त हो तो आप भी उसके दोस्त बनिए, और वो उसको भी दोस्त बनाइए। अब और दोस्त के मिठास को आप पहचानिए। आप देखिए, एक दूध का गिलास लीजिए, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब आप दूध डाल सकते हैं उसमें? नहीं डाल सकते ना। लेकिन भैया आप चीनी तो डाल सकते हैं दूध में। आप चाहे 1 ही चम्मच चीनी डालिए, घुल जाएगी, मिठास आ जाएगी दूध में। यही हमको भी करना है, हमको अपने मित्रों की मिठास को घोलना है, मिठास में घुलना है, और मिठास देनी भी है। आप बताइए, एक प्लम्बर होता है, प्लम्बर जो है वो पानी नल को टपकते हुए जो कि है वो ठीक कर सकता है, लेकिन मनुष्य के मानों के आंसुओं को कौन टपकना बंद करता है? आप बताइए, प्लम्बर कर देगा? कितना भी होशियार हो प्लम्बर, वो मानव के आंसू को नहीं बंद कर सकता। आँखों के टपकना कौन बंद कर सकता है? मित्र या हमारे नाते रिश्तेदार। तो हमारे जीवन में हमारे जो ब्लड रिलेशन है, उसके अलावा हमारे जीवन में मित्रों का बहुत अहम रोल होता है। तो उसके दायरे जितना भी बढ़ाएंगे, अच्छे सच्चे मिलनसार दोस्त होने चाहिए जो वक्त पे काम आ सके, उनके लिए हेड्स ऑफ है। तो बस आज कहानी मेरी इतनी ही है, सीख मैंने आपको बताई दी। अब मैं कल फिर एक नई कहानी के सामने आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। एज़ यूजुअल नमस्कार। मैंने अपना परिचय दिया था, मैं डॉक्टर मंजू जैन, मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम SN सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। थैंक यू।